ये लीनियर इक्वेशंस पहले कभी पढ़ा हुआ तुमने? पढ़ रखा है। हैं? पढ़ रखा है। पढ़ रखा है? एट्थ में? एट में भी है। क्या पढ़ा था वहां पे? मैम कुछ याद है? मतलब हम्म। मैम ये लीनियर इक्वेशन एक इक्वेशन होती है। हम्म। जैसे एक्स प्लस 2x ऐसे प्लस। हाँ हाँ। तो वो तुमने वन वेरिएबल में पढ़ी थी, ठीक है ना? जैसे हाँ। तुमने पढ़ी x+5 = 0, ये ऐसे क्वेश्चन किए थे ना तुमने सॉल्व। हम्म, या तुमने किया 2x-3 = 0, 4x+8 = 0, ऐसे वाले क्वेश्चन किए ना? हम्म। यही किया था ना लीनियर इक्वेशन में पहले। और इसको नंबर हाँ। 9 पे रिप्रेजेंट करते थे सोल्यूशन को, यही पढ़ा होगा पहले, है ना? हम्म। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है x+5 = 0? ये -5 उधर चल जाता है। हाँ, तो x = -5। रोहन तुम बताओ नेक्स्ट वाले का सोल्यूशन क्या होगा? ये एक उधर सेकंड। लेके जाओ। थ्री इस साइड आएगा तो प्लस का 5 प्लस का 3 हो x जाएगा। इक्वल टू हाँ, फिर आगे x इक्वल और टू एक्स इधर रह जाएगा, 2 उसके पास चला जाएगा दूसरी साइड। 3/2 हो गया, ठीक है ना? ऐसे ही ये 4x+8 का सोल्यूशन बताओ =0। 8 इस साइड आके माइनस का 8 हो जाएगा। 4 फिर नीचे फोर एक्स डिवाइड इक्वल टू -8 हाँ, बाय 4। x इक्वल टू माइनस बाई -8/4। तो ये कितना आ गया? -8/4। -8/4 कितना होता है? 2। सिंप्लीफाई करो तो -2। ठीक है, ठीक है गौरव। तो यस मैम। ये क्या क्या लाते हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये मतलब तुमने इसमें पहले। एक ही वेरिएबल आता है। हाँ, एक ही वेरिएबल होता है, और इसमें कौन सा वेरिएबल है? 4x 2x। है? मतलब x हो गया ना वेरिएबल। हाँ, तो x इसमें वेरिएबल है, तो इन सब में वेरिएबल क्या है? x। ठीक है। अब जो तुम्हारा टॉपिक है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखना है, ठीक है? उसके बारे में पढ़ना है। तो जो वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होती है उसका एक ही सोल्यूशन आया तुम्हारे पास, जैसे 3/2 आया, -5 आया, -2 आया, ठीक है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में तुम ऑब्जर्व करोगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होते हैं एक से, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमने एक सिचुएशन दूं कि एक घर में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके अर्न करते हैं, तो उनकी दोनों की रोज की इनकम जो है, मान लो मिला करके 1000 रुपीज है, ठीक है? तो ये 1000 रुपीज दोनों की इनकम जो है मिला के है, तो हमें इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जैसे हस्बैंड्स इनकम, x ले लेंगे। लेट कर देते हैं, लेट हस्बैंड्स इनकम इक्वल टू ₹x। मैम। हाँ। मैम हम तो एक्स लेना जरूरी है, हमें पता भी तो है कितना आएगा। हमें क्या पता कितना है? दोनों की मिला के 1000 है, तो हमें कैसे पता है? दोनों के 500 500। क्यों? तो मैंने कब कहा इक्वल है? जरूरी है इक्वल हो? वो तो एक पॉसिबिलिटी है, जरूरी तो नहीं है ना इक्वल हो, है ना? तो वो तो तब होगा अगर ये दे रखा हो कि इक्वल हो, सारी बात ठीक होती। अगर ये दे रखा होता कि इक्वल है ना? तो वाइफ की इनकम मान लो ₹वाई है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों का सम जो है 1000 है, तो क्या इक्वेशन बनेगी? x प्लस वाई इक्वल टू 1000। x+y = 1000, ठीक है? तो अगर x+y = 1000 है, तो जैसे रोहन ने कहा कि एक पॉसिबिलिटी जो है वो हो गई x = 500,
और y इक्वल टू 500। पर ये जरूरी नहीं है ना रोहन? है रोहन? हाँ ना, यस कुछ सर। तो बोलो। यस तो सर, यस सर। हाँ, तो फिर और क्या इनकम पॉसिबल है? वो और हस्बैंड कितने कमा रहा है? जैसे जैसे कि कोई 600 कमा रहा है, कोई हाँ, चार। तो ये y कितना कमाएगा? 400। 400, तभी 1000 बनेगा। ऐसे कुछ भी हो सकता है ना, x मान लो 100 ही कमा रहा है, तो y कितना कमाएगा? 900, है ना? तो ऐसे इसके कुछ भी आंसर्स पॉसिबल हैं। x मान लो तुम्हारा 700 कमा रहा है, तो y कितना आएगा? 300। 300। ठीक है, सब रुपीज में है। ठीक है, तो ये हमारी जो पॉसिबल आंसर्स हैं, इनका कोई एंड नहीं है। ठीक है, हम्म। कुछ कुछ भी आंसर हो सकता है। यहाँ तक कि हम ये भी ले सकते हैं कि x जो है वो 10 रुपीज कमा रहा है, तो y कितना? x जो है वो 1 रुपी कमा रहा है, तो y कितना? तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की तरफ जा रहा है। तो जब टू वेरिएबल में एक एक इक्वेशन होती है टू वेरिएबल में, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि नंबर्स यस सर। इनफाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। x प्लस वाई इक्वल टू 1000। हम x जो है डेसिमल में ले लें, कहीं भी ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से y की वैल्यू आती रहेगी, लेकिन टोटल 1000 मेंटेन करना है। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब समझ में आ गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? मतलब एक इक्वेशन के इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। हाँ, नहीं, सोल्यूशन की बात तो अलग हो गई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कि उसमें दो वेरिएबल यूज हो। ठीक है ना, दैट इज लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन तो एक अलग बात हो गई। जैसे दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सोल्यूशन तो ठीक है, बहुत सारे होंगे। तो इन जनरल मैं तुम्हें कहूँ और एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसे, एग्जाम्पल। हाँ, कुछ भी दो। 2x प्लस 3y हम्म इक्वल टू 8। 2x+3y इक्वल टू 8। 8। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 1 हो गया। ऐसे एग्जाम्पल 2, रोहन तुम दो कोई भी एग्जाम्पल। 12y। हम्म 12y 12y। प्लस हम्म 3x हम्म इज इक्वल टू 4। 4। तो इसी तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं। 5x-7y प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म इधर भी लिख सकते हैं। तो ये सारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गए। तो इन जनरल लीनियर इक्वेशन इन जरूरी नहीं है कि ये नेचुरल नंबर्स हों। ये तुम्हारे पास जो है फ्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे 3/4x प्लस 5/2y -10 इक्वल टू 0, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है √2x प्लस क्यूब रूट याद है? क्यूब रूट ऑफ 5 × y इक्वल टू 1, ऐसे भी हो सकता है। कुछ भी हो सकती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हम्म। तो मतलब कि एक्स और वाई में इक्वेशन है, और ये जो कोफिशिएंट एक्स वाई के, उनको रियल नंबर होना है। तो एज सिंपल एज x-y इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो कोफिशिएंट उसका जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और कांस्टेंट भी इसी तरह से कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इन जनरल हम कहते हैं एनी इक्वेशन, डेफिनेशन है। हाँ, एनी इक्वेशन which can be written
in the form ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers. And a, b are not मैम ये नोट है, हम्म ये मतलब ये ये पूरी नोट डिफाइन है या ये नोट है? पूरी ये पूरी डेफिनेशन है. Any equation which can be written in the form ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a comma b are not both zeros, is called a linear equation. ठीक है. तो अगर ये इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन है जिसमें कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म जो है वो तो रियल नंबर होना चाहिए, और ए भी दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं, एक जीरो हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, समझ में आ गई बात. तो ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हें कहीं पे दे रखा हो 0x प्लस 3y -7 इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये भी हम्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. तो 0x का मतलब है कि x का कोफिशिएंट 0 है. तो अगर x का कोफिशिएंट 0 है तो सिंपली ये बन जाएगी 3y -7 इक्वल टू 0. ठीक मैम है, किसी नंबर के पास मतलब वेरिएबल नहीं लग रखा हो तो है वो लीनियर इक्वेशन? अगर दोनों जीरो नहीं हो सकते कि x का कोफिशिएंट भी 0 और y का कोफिशिएंट भी 0, मतलब दोनों के पास वेरिएबल नहीं हो, मतलब कोई दो नंबर के पास तो है वो। तो तुम मुझे बताओ, जैसे एग्जांपल दो, क्या कहना चाह रहे हो. जैसे 3 - 5 प्लस हम्म 7x = 0। अब ये है 3 - 5 प्लस 7x = 0। 7x = 0, ऐसे. हम्म हम्म। तो 3 - 5 तो -2 हो गया, हाँ प्लस 7x = 0. तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 7x प्लस 0y -2 = 0. तो ये बन गई ax प्लस by प्लस c = 0. ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया. हम्म, तो जो भी इक्वेशन को हम ax प्लस by प्लस c = 0 फॉर्म में लिख सकते हैं वो लीनियर इक्वेशन है. लेकिन अगर तुम कहो कि 3 + 7 = 10, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम्म, वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल का होना जरूरी है. ठीक है, तो अगर वेरिएबल नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है. तो जो तुम्हारी एक्सरसाइज 4.1 है वो इसी के ऊपर बेस्ड है. देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो एक्सरसाइज 4.1 का. मैम वो क्या कहते हैं, उसने गौरव ने लीव कर ली। डिस्कनेक्ट हो गया होगा. तुम देखो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसमें ये है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस. तो अब इसमें बताओ कि कैसे कैसे लिखेंगे इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c = 0. कौन सा क्वेश्चन? सेकंड का? सेकंड का फर्स्ट पार्ट ही ले लो. तुम देखो जो जो भी तुम्हें ना समझ में आ रहा हो, बस मैं तो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट लिया, बट कोई भी ले सकते हैं. यू हैव टू राइट इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c = 0. ये क्या कहते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। मैम इसको ऐसे लिख सकता है हाँ 2x। मैम ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा। हाँ, बस यही तो करना है. 9 वाली टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, तो ये हो गया 2x + 3y -9.35 बार.
इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। तो ये हो हाँ गई, बस ये आंसर हो गया तुम्हारा। बस यही करना है इस क्वेश्चन में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिखना है, बस। मतलब कैसे? ये मतलब ये जो 9.35 है, इसको इस साइड ले ये जाना है। देखो, हाँ ये देखो ना, तुम्हें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखना है, बस इतना करना है। तो मतलब जितनी तीनों टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड लिख देना है। इसमें तो कुछ ठीक करना है, ही नहीं हुआ फिर इसमें। हाँ तो कुछ करना ही नहीं, सिंपल सी एक्सरसाइज है, और क्या है। ठीक है, समझ आ गई। हम्म। अब और ये इसमें इसमें तो कुछ कुछ में करा भी हुआ है पहले से। क्या, जैसे कि ये सेकंड पार्ट में x-4/5 -10 = 0। हाँ पहले में तो हाँ कर ही रखा है पहले से। हाँ हाँ, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है एक तरह से। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऊपर ये भी पूछा गया ना, एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म दिस एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो जिसमें कुछ नहीं करना है, उसमें खाली ए बी सी की वैल्यूज लिखनी है। तो ए इक्वल टू क्या होगा इसमें, 2x। 2। अच्छा 2x। ये मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, मतलब a क्या है, b क्या है, c क्या हाँ, है? तो बी इक्वल टू 3 3 एंड सी इक्वल टू 9 9.35 माइनस, बार। देखो कुछ नहीं करना माइन तो गलती हो रही, -9.3। माइनस को नहीं छोड़ना है मैथ्स में, ठीक है। -9.35 बार, समझ आ गया। हम्म। तो अब ये सेकंड तुम अपने आप कर लेना, मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दे, यहाँ से नहीं करवाती है। तो अब ऐसे ही तुम्हारे पास वो मान लो y इक्वल टू 4x। अब इसको लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में, तो क्या करोगे। कि y -4x हम्म, प्लस तो 0। y -4x इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ तो इसमें x वाली टर्म पहले लिखनी होती है, तो -4x प्लस माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये बन गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हम्म ठीक है। तो ए क्या हो गया यहाँ पर, -4। -4, और बी क्या हो गया। मैम मेरे को थोड़ा समझाना ये वाले क्वेश्चन को। इसमें हाँ, इक्वल टू 0 था तो +0 कुछ। 0 को तो कहीं भी प्लस कर लिख सकते हैं ना, क्योंकि तुम्हें एबीसी की वैल्यू भी तो लिखनी है ना। अच्छा, अगर c है ही नहीं तो हम उसे +0 लिख देंगे। हाँ 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 हाँ, अगर कोई टर्म है ही नहीं तो उसको +0 लिख दिया, ठीक है ना। ठीक। तो ए इक्वल टू -4, बी इक्वल टू, बी इक्वल टू क्या आएगा। b 1 इक्वल टू वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1 1 1। और सी इक्वल टू 0। 0। 0, ठीक है। ऐसे ही मान लो तुम्हारे पास हो 3x इक्वल टू वाई। अब लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, लीनियर मैम फॉर्म में हो गया। लिखो। हाँ, हो गया। बताऊं। हम्म, 3x -y प्लस 0 इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई, अब कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो प्लस हाँ 0 0। इक्वल टू 0, ठीक है। 0। तो ए इक्वल टू क्या हुआ, 3 3। बी इक्वल टू -1 -1, और सी इक्वल टू 0। 0, ठीक है। क्लियर हो गया। यस मैम हो गया। ऐसे इस तरह से भी हो सकता है, y इक्वल टू 2। अब इसमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें, इसको 2x प्लस y। 2x कहाँ है। मैं मतलब इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 2 को इधर लाएंगे, y -2 इक्वल टू 0, हम्म, है प्लस ना। 0 नहीं लिखेंगे तो? x तो है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या हम्म, करेंगे, 0x, x वाली टर्म मिसिंग है ना, हम्म, 0x प्लस y -2 इक्वल टू 0। तो अब a किसके इक्वल है, अगर कोई हाँ ए वेरिएबल, अगर 0। कोई वेरिएबल मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट 0 कर देंगे, ठीक है। हम्म। तो a इक्वल टू क्या हुआ, 0 ए 0। b इक्वल टू 1 1, और c इक्वल टू -2। -2, ठीक है। अब समझ आ गए, हम्म। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन। यस मैम। अगर वेरिएबल मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट 0 करना है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो उसकी जगह 0 ले लेना है। अब ये करो 5 इक्वल टू 7x, लिखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में और आंसर बताओ। वेरिएबल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाओ। इसमें मैम हाँ y का तो है ही नहीं, तो इसमें हम y को 0 लेंगे। हाँ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा आंसर, -7x
माइनस 7x प्लस 0y प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें a क्या हुआ? a इक्वल टू -7 -7, b इक्वल टू और 0। 0 0 हाँ सॉरी और c इक्वल टू 5। 5। अब कोई बच्चा जो है इसको ऐसे भी कर सकता है, 5 इक्वल टू 7x, तो वो कहे मैं 5 को उधर ले जाता हूँ, तो उसका क्या बन जाएगा? 7x माइनस 5 इक्वल टू 0, ऐसे बन जाएगा ना। उसने 7x को उधर ना ले जाके 5 को उधर ले गया, तो उसका a क्या आएगा? a इक्वल टू 7 7 और b इक्वल टू -5। -5 b थोड़ी -5 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, लिखो। वो तो C है। 0y माइनस 5, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ y, b इक्वल टू 0, है ना, और c इक्वल टू -5। -5। तो दोनों तरह से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। यस मैम। अब जैसे तुम्हारे पास मान लो, अब नेक्स्ट है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकालना है? जैसे अभी मैंने सिंपल एग्जांपल लिया था तुम्हारे साथ, 2x प्लस वाई इक्वल टू, या और सिंपल ले लेते हैं जैसे पहले दिया था, या ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, अब तुम्हें इसके सॉल्यूशंस बताने हैं। तो पहले तो x प्लस वाई इक्वल टू 1000 था, तो तुमने आसानी से कर लिया। अब मान लो 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो इसके सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? पहले कैसे? तो 0 लेंगे। किसको जीरो ले? मतलब क्या कहते हैं। हम्म पुट, हाँ कुछ। किसको जीरो लूं? C। नहीं, हमें सॉल्यूशन बताना है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। जैसे तुम्हारा था x प्लस वाई इक्वल टू 1000 था ना रोहन अभी, तो तुमने सोल्यूशन क्या बताया था? x इक्वल टू 400, वाई इक्वल टू 600, तो ये 600। इसका सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन मतलब वो वैल्यूज एक्स वाई की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। दोज मतलब इसमें वैल्यूज, सोल्यूशन इसमें मीनिंग द वैल्यूज ऑफ x कॉमा वाई विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। पहले तुम मतलब तो डेफिनेशन लिख लो। इसमें ये बताना है कि X क्या होगा और Y। हाँ हाँ, तो इससे पहले तुम डेफिनेशन लिख लो जो तुम्हें पता रहे सोल्यूशन का मतलब क्या है। मतलब द वैल्यूज ऑफ x कॉमा वाई विच satisfy the given equation are called its solutions। ठीक है, values of x comma y which satisfy the given equation are called its solutions। तो जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 1000 है, तो x इक्वल टू 400, वाई इक्वल टू 600 इसका सोल्यूशन है, क्योंकि इनका सम जो है 1000 आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं x इक्वल टू 100 लेती हूँ, y इक्वल टू 900 लेती हूँ, तो ये इसके क्या हो गया? सोल्यूशंस। तो ये सारे इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस आ रहे थे, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे। ठीक है, तो अब हमने इक्वेशन ली 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो हमें इसके सोल्यूशन बताने हैं। तो x क्या लें और y क्या लें? गैस कर सकते हो कोई सोल्यूशन? हम X को क्या मैम लेंगे? हम्म x और y की क्या वैल्यू लें कि ये 10 बन जाए, 2x प्लस हम वाई? X को 5 ले लो, उसको Y को 5 ले लो। x को 5 लें, y को 5 लें। हाँ, तो अगर x को 5 लें और y को भी 5 ले लेंगे, तो क्या बनेगा? 2 इंटू 5 प्लस 5, तो कितना बनेगा? वो अच्छा 2 भी है, मैंने 2 बोल दिया। 2 इंटू 5 प्लस 5 कितना होता है? 15। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक second।
हम 15 इक्वल टू 10 तो नहीं होगा ना, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सोच समझ के बताना है। तो हम x को क्या लें, पुट। ये अच्छा, 0 0 हम चलो, y को 0 ले सकते हैं। हाँ y को भी 0, चलो पहले x को 0 ले लेते हैं फिर y को। अगर हम x को 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या है, अगर x को 10 ही 0 आएगी। लेते हैं, 0 y प्लस को वाई। 5 ले लेते हैं। इधर देखो, x को 0 ले लिया तो x को 0 यहाँ पुट करोगे, तो ये तो 0 हो गया, प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 10। अगर x को 0 लेंगे और y को 10 लेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, 5 हम्म से कितने सेटिस्फाई करेगा, तो फिर तो 5 इक्वल टू 10 आ जाएगा रोहन, हम्म, है ना। 2 मल्टीप्लाइड बाय हाँ। जी, 2 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय x। तो ये एक इसका सोल्यूशन हो गया। तो सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, x की वैल्यू पहले लिखनी होती है हमेशा और y की वैल्यू बाद में, तो 0, 10 इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, हम्म, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा सोल्यूशन अगर हमें निकालना है तो हम ले सकते हैं पुट y इक्वल टू 0। अगर हम y को 0 लेते हैं तो क्या आएगा, 2x प्लस 0 इक्वल टू 10। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 2x 5 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 5 5। तो अब सोल्यूशन क्या बना, 0,5। ना, x की वैल्यू पहले लिखनी है। अगर अच्छा, उल्टा लिखोगे तो 0 नंबर मिलेगा, पहले ही बता रही हूँ। पहले 5 लिखना है, जो भी x की वैल्यू पहले लिखनी है, तो 5, 0। जब ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे करके सोल्यूशन, तो पहला जो नंबर होता है वो x के लिए होता है, दूसरा y के लिए लिखना है। तो 5, 0। ठीक है, तो हम्म ये सेकेंड सोल्यूशन हो गया। ऐसे तुम जितने मर्जी सोल्यूशन निकाल लो। इसी तरह से तुम ले सकते हो पुट x इक्वल टू 1। अब अगर 1 पुट करते हो तो क्या आएगा, तुम्हारी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस वाई इक्वल टू 10। 2 तो चल जाएगा। तो 2 उधर चला जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 - 2। और 10 - 2 कितना होता है, 8 8। तो अब सोल्यूशन क्या बना, 1,8। x क्या लिया था हमने, 1, 8। अब समझ में आ गई बात सोल्यूशन की। यस सर। अब इसके कितने भी सोल्यूशन हो सकते हैं ना, जरूरी नहीं है तुम पॉजिटिव लो। तुम पुट x इक्वल टू -1 भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। अगर तुम x इक्वल टू -1 लोगे तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाइड -2। बाय -1 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये कितना हुआ, -2 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू कितना हुआ, 10 + 2, 12 12। 12 तो आंसर क्या हो गया, -1,12। -1, 2। तो इस तरह से सॉल्यूशंस आते जाएंगे। अब तुमको पेपर में आ सकता है कि राइट 2 सॉल्यूशंस, राइट 3 सॉल्यूशंस, राइट 10 सॉल्यूशंस। जितने सॉल्यूशन कहेगा टीचर उतने सॉल्यूशन तुम्हें लिखने। ठीक है, सॉल्यूशन की बात समझ में आ गई। हम्म सबसे हम्म, इजी तो 0 भी हो सकता, 0 रख के कर सकते हो। 0 कर रखे तो करा तो, हाँ मतलब करा था। x को 0 और y को 0 रख के तो 2 ही आएंगे ना। अब टीचर ने 3 कहा है तो 1 लिखना पड़ेगा या 2 लेना पड़ेगा, कुछ और लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके हिसाब से करोगे ना। हम्म अब ये एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। हाँ बताओ, y इक्वल टू 3x + 5 कैसी इक्वेशन है ये, और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन है ना। इसको हम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। अब बताओ, इसका यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक का मतलब जानते हो, मतलब नया। यूनिक मतलब ओनली वन। अच्छा तो यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, या 2 नहीं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या इनफाइनाइटली मैनी, कितने। इनफाइनाइट बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिक का मतलब ब्रैकेट में लिखो ओनली वन, ताकि तुम्हें याद रहे, यूनिक सोल्यूशन मतलब ओनली वन सोल्यूशन। तो बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल है ना। हम्म अभी हमने देखा ना, कितने भी सोल्यूशन हम लिखते चले जाएंगे।
तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। रोहन समझ में आया? जैसे अब नेक्स्ट है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रही हूँ, तुम करो। राइट 4 सॉल्यूशंस, कोई भी, ठीक है। ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 6। लिखो 4 सॉल्यूशन, दोनों अपनी अपनी कॉपी में लिखो और मुझे आंसर बताओ। हाँ, क्या क्या आंसर आए तुम्हारे? मैम हो गया। हाँ, रोहन तुम्हारे क्या क्या आंसर आए? मेरे मेरे क्या कहते हैं 3x - 2y। 3x माइनस 2y। एक्स और वाई की वैल्यू, क्या एक्स और वाई की वैल्यू बताओ ना। मैंने x किया 3। x3 लिया तो 3x की बोल रहे हो? हाँ, तो y क्या आया? y y y तो 2 ही था। y2 का वो तो कोफिशिएंट है, -2। y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, x को 3 पुट करोगे तो। अच्छा y का वो मैंने 1 लिया। y को 1 लोगे तो 3 माइनस 2 तो 1 होता है, 6 है राइट साइड में। दोनों को अपनी मर्जी से थोड़ी ले लोगे, एक लोगे दूसरा निकालना है ना। एक वेरिएबल को वैल्यू दे के दूसरे को निकालना है। रोहन तुम्हें समझ नहीं आया अभी? मतलब हमें x को भी तो देना है और y को भी देना है वो एक को देना है ना, दोनों को कैसे दे दोगे वैल्यू? तुम्हें 6 बनाना, 6 कैसे बनाओगे फिर? दोनों को अच्छा अपनी 6 बनना चाहिए, तो दोनों को अपनी मर्जी से वैल्यू देके 6 कैसे बनेगा? तुम्हें अभी को तो समझाया कि एक को वैल्यू दो, पुट x इक्वल टू 0 ऐसे। अब 0 पुट करो, इसमें क्या आएगा? रोहन तुम करो इसको, पुट x इक्वल टू 0 करो यहाँ पर। मैं क्या क्या कहते हैं तो फिर हम x को वो ले लेते हैं ना x को ये 8। मैंने 0 दिया, तुम 0 पुट करो पहले। x को 0 पुट करो, क्या आएगा? x को 0 लिया तो हाँ, x वो 0 ही आएगा। x 0 आया, आगे आगे बोलो क्या आएगा? माइनस मतलब -2 मतलब -2y इक्वल टू 6। 6। तो अब y की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? y की वैल्यू 0 -2y तो -2y हो गया, -2y इक्वल टू 6। अब y की वैल्यू निकालो, y इक्वल टू -3। 3। 6 अपॉन -2। 3 नहीं, -3 आ रहा है, तो y इक्वल टू -3। तो आंसर क्या बना तुम्हारा? रोहन सोल्यूशन क्या बना? -3 -3 तो y की वैल्यू आई। सोल्यूशन क्या हुआ? सोल्यूशन क्या हुआ? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3। ये सोल्यूशन हुआ कि x 0 ले लें और y को -3, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0, -3। समझ में आया नहीं समझ में आया रोहन? रोहन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बात समझ में आ रही है नहीं समझ में आई तुम्हें? ये समझ क्या करना है हमें इसमें? क्या कर रहे हैं हम, बताओ? हम कैसे फाइंड करने हैं? x को 0 ले लेते हैं और हाँ, y मतलब माइनस जो 2 है उसको तो नॉर्मली रहने देना है। y की हाँ, कोई ऐसा मतलब y को कुछ भी लेना है जिस मतलब कुछ भी लेना है जो मल्टीप्लाई होकर 2 से 6 बना दे। हाँ, तो हमने x को 0 ले लिया, तो y की वैल्यू यहीं से निकाल लेनी है, सोचते नहीं रहना है बैठ के, वरना तो बहुत टाइम खराब होएगा, है ना। हम्म, इसी तरह से और वैल्यू पुट करो। क्या पुट करना चाहोगे? पुट, दूसरा आसान तरीका होता है y को 0 ले लो। 0 से वैल्यू जल्दी निकलती है ना। अगर तुमने y को 0 लिया तो क्या आएगा? y को क्या फिर हमें हम्म x को या तो 8 लेना पड़ेगा। x तो हम अपने आप निकालेंगे ना, x को मत अच्छा सोचो तुम। x के बारे में अब मत सोचो, y को 0 लो, x की वैल्यू तो इक्वेशन से आ जाएगी। पुट y इक्वल टू 0 इन x -2y इक्वल टू 6। तो इसमें y को पुट करो 0, तो क्या आएगा? x -2 -2 इंटू 0 0 इक्वल टू 6। तब क्या आया? और x की वैल्यू क्या आई? 0 ही आएगा ना? कुछ और x की तो वैल्यू 0 कैसे हुई? नहीं नहीं है ये तो मतलब क्या कहते हैं ये तो माइनस हो गया ना मतलब माइनस का कट तो गया ना। 2 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 0 ही तो आएगा। तो फिर x -0 इक्वल टू 6। तो x क्या आया? x शायद x इक्वल टू 0। नहीं 6। x -0 तो x ही होगा ना, तो x इक्वल टू 6 आया ना। तो आंसर क्या बना?
आंसर हमारा बना वो क्या एक्स 0 x6 y0, तो आंसर क्या हुआ? अच्छा ठीक है x6। x6 y0, तो 6,0 आंसर बना ना। हम्म ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन रहा है? x = 6 एंड y = 0। 6 0 को जब सेटिस्फाई करेंगे, तो पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। हाँ, और क्या पुट करना चाहोगे? मैंने पहले x0 लिया, फिर y0 लिया, अब कुछ और नंबर पुट करो, 4 सोल्यूशन बताने हमें। x को 1 लेते ठीक है, पुट x = 1 इन x - 2y = 6। अब पुट करो, 1 पुट करो, क्या आएगा? x x x की जगह 1 पुट करो। 1। 1 हाँ, x 1 आगे। x की जगह तो 1 आ गया ना, पुट x = 1, x को हमने 1 1 वैल्यू दे दी। 1 -2y हम्म =6। हाँ, और 1 को उधर ले जाओ। हाँ 1 इस साइड लाया तो प्लस का तो है माइनस का हो जाएगा -1 -2y = -1 6 - 1, तो क्या आया? -2y = अच्छा वो 5 5, तो y = 5 -2 तो -5/2। ठीक है, 5/-2 मतलब -5/2। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया? x = 1, y = -5/2। तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में, ब्रैकेट में। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब एक और सोल्यूशन निकालो। क्या पुट करोगे? और जरूरी 2 नहीं है इसको वैल्यू देनी है, y को भी दे सकते हो, अपनी मर्जी है। क्या कहते हैं x को 0 ही रखेंगे y को x 2 को रखेंगे 0 तो दे दिया ना पहले, कितनी बार 0 दोगे? ये नहीं देखो, मतलब को x 0 को दे कुछ दिया। x को कुछ रखेंगे ही नहीं हम्म x को कुछ ना रखे y को 2 रखें हाँ, y को रख दो, दे सकते हैं। y = क्या पुट करना चाह रहे हो? 2 2, तो क्या आएगा? x -2 हम्म मल्टीप्लाई 2 हम्म इक्वल टू इक्वल टू 6 6। अब क्या आया? क्या कहते हैं -4 4 = 6, तो x = x = 6 +4 कितना बन गया? 6 + 4 वो 10 हो गया 10 हो गया। तो आंसर क्या आया? आंसर आया x = 10 एंड y = y = 2 2। नहीं कैसे लिखेंगे? 10,2। ठीक है, समझ आ गई? जैसे तो किसको वैल्यू देनी है वो तुम्हारी मर्जी है, x को दो या y को दो, किसी को भी वैल्यू दो, दूसरे की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हमने 4 सोल्यूशन निकाल लिए। रोहन, तुम्हें अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे हम आगे आ गए आ गया। रोहन, तुम्हारे क्या क्या आंसर आए? मैम मेरे हम्म मैम पहले मैंने x को 0 रखा, हाँ, बोलते जाओ। 0, 0, -3 और और फिर 8, -1 और -1 क्या 1 8, 8, 1, 8 - 2। ठीक है। और थर्ड है 2, 4 2, 4 और फोर्थ है 12, 3 12, 3। रोहन, ये गौरव के आंसर है, ठीक है गौरव? हाँ हाँ रोहन, तो यस सर अब देखो, 0 वाला तो इसने 0, -3 हमारे वाला सेम लिया है, ठीक है ना? ये तो इसका सेम आया है। और इसने किया है x = 2, हमने x = 2 लिया था, नहीं लिया? अच्छा, तो अब हम चेक करते हैं इसके आंसर ठीक है कि नहीं। 0, -3 तो हमें पता है ठीक है, सेम आया। अब 8, 1 इसका ठीक है कि नहीं, कैसे चेक करें? रोहन, कैसे चेक करूं इसको, ये सेम ठीक है कि नहीं? तो अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x को 8 और y को 1 यहाँ पुट कर देंगे। तो इक्वेशन में जब पुट करेंगे, x की जगह 8 और y की जगह 1, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। अब 8 - हाँ नहीं 2 सही है 6, तो सही है ना?
तो इसका हाँ मतलब ये आंसर सही है। अब तुम इसका ये तीसरा वाला आंसर चेक करना जरा, 2,4 सही है क्या गलत है? हाँ, तुम अपना चेक करो। अच्छा 2,4 चेक करो गौरव तुम भी। मेरा 2,4 को पुट करके देखो 6 आ रहा है। सही है सही है सही है सही है। सर। हम्म कौन सर कह रहा है सही है? मैं रोहन। मैं कैसे तुमने क्या लिखा? मैं 2 टू लिखा, फिर -2, फिर मल्टीप्लाई बाय 4, -2 × 4। हाँ। तो 4 से 8 बन गया, और ये 2 तो माइनस किया ही था ऊपर, तो 6 आ गया। वो -8 6 होता है? नहीं, 8 माइनस तो फिर 2 - 8 क्या होता है? -6 आएगा। तो फिर -6 = 6, ठीक है। ये ठीक है। हाँ, -6 और 6 इक्वल होते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो ये गलत हो गया तो, है ना? तो इसका मतलब 2,4 आंसर गलत हो गया रोहन। तो हम गौरव। माइनस को 2 ले सकते हैं, वो तो बात माइनस का की 2। टाले। पर ये तो गलत हो गया ना। तो अगर x को 2 लिया था इसने, तो y की वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी कि क्या आ रही है इसकी। y की वैल्यू क्या आ रही है वो निकालनी पड़ेगी। तो ये इसकी गलती हो गई। अगर हम x को 2 लेते हैं तो पुट करो जरा क्या आ रहा है। 2। हाँ रोहन क्या आ रहा है? पुट करो जरा x को 2। एक्स को 2, हम्म 2 2। हम्म -2 हम्म मल्टीप्लाई में वाई, मल्टीप्लाइड बाय 1। वाई आएगा, कुछ था ही हम्म नहीं। 2 - 2y = 6। 6 अब निकालो। -2y = माइनस क्या कहते हैं, अच्छा माइनस में आएगा। इसको 2 पुट करो क्या आ रहा है? एक्स को 2 पुट करा तो 2 -2 2 उधर लेके मल्टीप्लाई, जाओ ना। अच्छा 2 को इस साइड लेके आ गए 6 के पास, तो यहाँ पे आके प्लस माइनस का हो गया, और फिर 6 से माइनस किया 2 को, हम्म तो फिर बन गया 5, 5 मेरा 4, फिर 4 तो 4, y = 4 बाई है 4 बाई y = 4 अपॉन अच्छा 4/2, 4/2 -2। माइनस तो y = क्या बना? वाई इक्वल टू 4 माइनस 4/2 ना। -2 कैसे? -2 से इधर आगे डिवाइड होगा। 4 अपॉन में माइनस, तो क्या बना आंसर? मतलब अच्छा वैसे में लॉन्ग में तो फिर बन काटो गया ना। x2y। y की वैल्यू क्या आई? 4/-2 कितना होता है? सिंप्लीफाई करो। अच्छा वैसे क्या आएगा? माइनस माइनस 4 8 काट नहीं माइनस सकते आपस में। 2 का 4 ही आएगा, सिर्फ 4, 2 1 2 2 4 टू नहीं द आएगा, 2 आएगा, क्या 2 होता है आएगा। तुम्हारे को आज? 4/2 2 नहीं होता? हाँ हाँ -2 आएगा, तो फिर आंसर क्या हुआ? -2। 2, -2। गौरव तुम्हें अपनी गलती दिखी? बिल्कुल। 2,4 नहीं आ रहा, 2, -2 आ रहा है। अब 12,3 चेक करो वो ठीक है। ठीक है पुट करो रोहन क्या आ रहा है? x को 12 लिया, हम्म ओ और -2, y 3। y हम्म y का 3, कितना आया? हाँ 6 था, वो ही ठीक है ये तो। ये ठीक है। ठीक है। तो ये तो ठीक है। सिर्फ एक ही गलती थी, चलो गुड। गौरव बहुत बढ़िया किया। ठीक है। बस कैलकुलेशन का ध्यान करना है, बाकी तुम्हें समझ आ गया है ना बेटा? हम्म हाँ। अब ये मैंने तुमसे क्यों चेक कराया रोहन पता है? अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो जरा। ये है मैं। Check which of the following of solution of the equation x -2y = 4 and which are not। और इसमें चेक करना है, इक्वेशन ये सॉल्व करके दे रखी है, इसमें चेक करना है कौन सी गलत है कौन सी सही है। हाँ कौन सा सोल्यूशन है कौन सा नहीं है। जैसे अभी तुमने गौरव के चेक किए हैं, ऐसे ही तुम ये वाले चेक करोगे, इस इक्वेशन में पुट करके देखोगे कौन सा सोल्यूशन बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा। है ना? कर लोगे नहीं क्वेश्चन? हाँ हाँ गौरव मैम। तुम कर लोगे क्वेश्चन नंबर 3? यस मैम। दोनों कर मैम। लेंगे अपने आप? यस बाकी ये एक्सरसाइज 4.1 4.1 और 4.2 अब दोनों एक्सरसाइजेस तुम कर सकते हो। है ना? कर सकते हो ना? यस हम्म। है ना गौरव? कर हाँ सकते हो? मैम। हाँ। यस मैम करते हैं।
जैसे ऐसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लिख देती हूँ मैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है x = 5y और इसके हमें फाइंड सॉल्यूशंस करने हैं। 5। हाँ, फाइंड सॉल्यूशंस, ठीक है, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि तुम बहुत आसान तरीका ये है कि y को वैल्यू देते जाओ और x की वैल्यू आती जाएगी। तो मान लो तुमने y = 1 लिखा, पुट y = 1, तो y = 1 पुट किया, तो x क्या आ जाएगा? 5। 5। 5 × 1 5 होता है। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया? 5,1। 5,1, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो तुमने y = 2 लिखा, तो x क्या आ जाएगा? 10,1। 5 × 2 रोहन, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। तो आंसर क्या 10,1। हो गया? 2। सॉरी, ये उल्टा लिख दिया। x = 5, हाँ नहीं, ठीक लिखा। x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में। 10,2, ठीक है। अब तुम कोई और सजेस्ट करो y की वैल्यू, जो भी पुट करना चाहते हो। मान लो बच्चे ने -1 पुट कर दिया, तो x क्या आ जाएगा? -5। -5। तो आंसर हो गया -5, -5, कॉमा माइनस। -1। ठीक है, समझ हम्म। आ गया? हम्म। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को इस तरह से कर लो। मान लो तुमने y को 0 ले लिया, तो x क्या आ गया? x = 0। 0। थैंक यू। तो आंसर क्या बन गया? 0, कॉमा 0। 0। 0,0। ठीक है, समझ आ गया रोहन? हम्म। हम्म, यस। दोनों को समझ आ गया? कुछ डाउट है तो बोलो। मैम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ना? तो अब ये हम्म। 4.1 और 4.2 दोनों एक्सरसाइजेस कर लेना। फिर बाकी क्वेश्चंस करा दूंगी और ग्राफ तुम्हें थोड़ा समझा दूंगी अगर उन्होंने कराया। हम्म। चलो, ओके।